गणतंत्र दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। पद्मावत फिल्म रिलीज हो गई है, लेकिन इस पर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करणी सेना के लोग लगातार आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं और इसका असर बुंदेलखंड में भी देखने को मिल रहा है। 2 दिन से लगातार चित्रकूट और बांदा में भी धरना प्रदर्शन और जुलूस निकाले जा रहे हैं। करणी सेना ने वैसे भी इस फिल्म को लेकर के बहुत सारा विवाद खड़ा किया है, लेकिन अभी भी जो चर्चा हो रही है कि रानी पद्मावती ने राजा के मरने के बाद अपने आप को जौहर कर लिया था, अपने आप को आग के हवाले कर दिया था। तो जो रानी अपने आप को बलिदान दे दे, अपने आप को जिंदा जला दे, जिसका पति के मरने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, उसको इस फिल्म में कैसे दिखाया जा सकता है। तो एक तरफ जहां पर पद्मावती फिल्म को लेकर के इतना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, पूरे देश में इसकी चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड में सती का मेला फल फूल रहा है और उसकी कोई चर्चा नहीं है। जैसे मुझे सती मेला की भनक लगी तो मैं वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच गई। बांदा जिला के पास एक गांव है जारी, और जारी में बहुत बड़ा सती का मंदिर है। जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंची तो वहां पर भीड़ का तांता लगा हुआ था। महिलाएं और लड़कियां और पुरुष वहां पर मेला के लिए आ रहे थे। सबके हाथ में नारियल, फूल, माला, चढ़ौना, श्रृंगार का सामान था। और मैं वहां पर पहुंची और पूजा करते हुए, कीर्तन भजन करते हुए, मत्था टेकते हुए मैंने सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जाता है कि जारी गांव में एक व्यक्ति थे जिनकी मौत हो गई थी और उनकी पत्नी जावित्री, जो गौना करके ससुराल भी नहीं आई थी, उनकी शादी बस हो गई थी और अपने पति के मरने के बाद उसने अपने आप को जिंदा जला लिया था और जब चिता में बैठी थी उसके पल्लू से आग लगी थी। ऐसी कहानी प्रसिद्ध है। सती पर गाने भी बहुत ज्यादा हैं। तब से यहाँ पर ये मेला लग रहा है। जब मैंने मेला में आई औरतों से बात करी कि जिस औरत को जिंदा जलाया गया है उसकी पूजा यहाँ क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी ये परंपरा है, हम अपनी परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं और हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास के लोग पूजा करते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और हम अपनी परंपरा को जिंदा रखेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम है? तो दूसरा बड़ा सती मंदिर है चित्रकूट में, और चित्रकूट चारों धाम के नाम से जाना जाता है और ये एक पर्यटक स्थल घोषित है। तो चारों धाम में एक धाम सती अनसुईया जी भी हैं और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग, सरकारी सर्विस वाले लोग और बाकी इलाके के लोग सती के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 मंदिर फल फूल रहे हैं जिस तरह से बुंदेलखंड में, और यहाँ पर इतनी ज्यादा पूजा हो रही है। सती के नाम से किताबें बिक रही हैं, उनकी कहानियां उसमें बताई गई हैं, सती के गाने यहाँ पर बिक रहे हैं। और जैसे भी हम मंदिर में घुसते हैं तो जगह जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं, श्रृंगार बिक रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर पद्मावती फिल्म को लेकर के इतना बड़ा विवाद है, जिसमें कला दिखाई गई है, एक मनोरंजन की चीज वहां पर दिखाई गई है, उसको लेकर के इतना बड़ा विवाद खड़ा किया गया है। और एक सती जैसी की कुप्रथा जिस पर कानूनी रूप से रोक भी लगा दी गई है और वो आज बुंदेलखंड में जिंदा है और उसको सब लोग जानता है, सरकार जानती, प्रशासन जानता, नेता मंत्री जानते, इलाके के लोग जानते, और उस पर न कोई सवाल है न कोई रोक टोक है। तो आज गणतंत्र दिवस है और आज के ही दिन में हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान के तहत हमको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। हमको स्वतंत्रता दी गई है, घूमने फिरने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, अपना धर्म मानने का अधिकार, खुलकर जीने का अधिकार।
तो मुझे लगता है कि जिस तरह का विवाद यहाँ पे चल रहे हैं, या मैं सोचती हूँ कि इतने सारे अधिकार हमारे पास हैं कानूनी रूप में, लेकिन वो अधिकार हमें मिलते नहीं हैं। जिस तरह से आज फिल्म को लेकर के इतने सारे विवाद खड़े कर दिए गए हैं, फिल्म रिलीज नहीं होने दी जा रही है, जिसमें अपनी बात को कहा गया है, अपनी कला दिखाई गई है। तो अगर अपनी कला दिखाने का अधिकार नहीं है, अपनी किसी भी चीज में खुलकर बोलने का अधिकार नहीं है, डांस करने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये अधिकार हमारे किस काम के हैं। तो वही दूसरी तरफ जिस चीज में रोक लगानी चाहिए, जैसे मैं सती की चर्चा कर रही हूँ आप लोगों के सामने, जहां पर दोनों जगह पर एक सती अनसुईया और जारी में दोनों मंदिरों में भारी संख्या में मेला लग रहा है, और उन महिलाओं की पूजा की जा रही है जिनको जिंदा जलाया गया है। उनके नाम से आज कमाई हो रही है, और उस प्रथा को और मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार जहां पे मिलना चाहिए वहां पे नहीं मिल रहा है, और जहां पे इसी कानून के तहत जहां पर रोक लगानी चाहिए वहां पे रोक नहीं लगाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस समाज को, आपको और हमको, सबको इस सब चीजों के बारे में बहुत विचार विमर्श करने की जरूरत है, पलटकर देखने की जरूरत है, ताकि हम सुख और शांति से और अपने अधिकारों के साथ में जी सकें। तो साथियों, इस शो में इतना ही। ये वाला शो आपको कैसे लगा? सती पर जो भी चर्चा की गई है उस पर आप जरूर से अपने सवाल भेजिए, कमेंट करिए, और इस पर जुड़ने की आपको और हम सबको जरूरत है। तो अगले शो में फिर मिलते हैं करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।